झारखंड विधानसभा चुनाव में जयराम महतो ने कुल 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी की है। हाल ही में धनबाद के न्यू टाउन हॉल में उनकी पार्टी के केंद्रीय महासम्मेलन के बाद इस बात की पुष्टि हुई। जयराम ने सम्मेलन में अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। जयराम ने बताया कि उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जारी है। वो खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, जिनमें एक सीट गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र तो दूसरी धनबाद लोकसभा क्षेत्र की कोई सीट हो सकती है। कि जहां मैं चुनाव लड़ूंगा उसके जो सीमाओं पे जो सटे हुए 4-5 विधानसभा हैं उस पर उनका प्रभाव रहेगा। और मैं चाहता हूं कि जिस कारण मेरे संघर्ष के कारण हमारी जेबीकेएस की जो टीम के जो विचारधारा है उनके कारण बाकी जो प्रत्याशी हैं उनको भी निकलने का छलने का अवसर मिले। जयराम महतो ने स्वीकार किया कि लोकसभा चुनाव में बूथ कमेटी नहीं बनाने के कारण उनको बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अब इस कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। शहरों में पार्टी को मजबूत करने के कदम भी उठाए जा रहे हैं। हाल ही में जयराम महतो ने कहा था कि एक राजनीतिक दल के संगठन महामंत्री की तरफ से उन्हें 7-8 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है। इसके एवज में चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर और दूसरे खर्चे उठाने का भरोसा भी दिलाया गया है। चुनाव में जीत मिलने पर 2 विधायकों को मंत्री पद का ऑफर भी है। महतो ने ऑफर देने वाले राजनीतिक दल का खुलासा तो नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो चुनाव से पहले किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। पार्टी अकेले अपने दम पर मैदान में उतरेगी, लेकिन चुनाव के बाद झारखंडियों के फायदे की बात करने वाली पार्टी के साथ तालमेल हो सकता है। जयराम जी, विधानसभा चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़ी तो आप किस खेमे में जाना पसंद करेंगे? एनडीए या इंडिया? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैंने बार-बार कहा कि जो राज्य के हिसाब के बारे में सोचेगा, जो पेन पेपर में राज्य के विषय को लिख कर देगा, सोचा जाएगा। नहीं तो हम लोग विपक्ष में बेहतर मजबूती के साथ विपक्षी भूमिका में रहेंगे और आगे के भविष्य के लिए संघर्ष करेंगे। जयराम के इस खुलासे के बाद झारखंड में मुकाबला हर हाल में त्रिकोणीय होने की संभावना है। महतो अपनी सभाओं में लगातार दोहरा रहे हैं कि झारखंड की हालत काफी दयनीय है। अलग राज्य बनने के बाद भी झारखंड के युवाओं के लिए कोई नीति नहीं बन पाई। हमारे जल जंगल और जमीन बाहरी कंपनियां आकर ले लेती हैं। हमारे युवाओं को तमिलनाडु और महाराष्ट्र के शहरों में पेट की आग बुझाने के लिए जाना पड़ता है। जयराम लोगों से कह रहे हैं कि आप शासन बदलिए, मैं व्यवस्था बदलूंगा। जाहिर है झारखंड में इस बार विधानसभा चुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने के आसार हैं। चुनाव आज तक।